नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। चलिए आज हम अपनी क्लास का शुरुआत करेंगे। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे रिकरिंग रिकरिंग डेसिमल, आवर्त दशमलव। आवर्त दशमलव के बारे में हम लोग सीखेंगे। जैसे मैंने एक ले लिया, एक नंबर 1/3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 1/3। तो 3 डेसिमल लगा के 0 करूंगा। 3 त्रिके 9, फिर एक है, फिर 0 बढ़ जाएगा। 3 त्रिके 9, फिर एक हो जाएगा, फिर 3 त्रिके 9। ऐसे चलता रहेगा, डॉट 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 डॉट। तो इसी डॉट डॉट को लिखने के लिए क्या तरीका है? 0.333 डॉट डॉट डॉट। इतना ज्यादा न लिख के हम लिख सकते हैं 0.3 बार। रिकरिंग मतलब बार बार जो हो रहा है। इसमें क्या बार बार हो रहा है? 0.33 जो है वो बार बार चल रहा है, तो वही हो गया रिकरिंग, आवर्त। बार बार उसका लिखने से बढ़िया है कि एक बार ही उसको लिख देंगे। ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या अंक लिखेंगे, और जितने अंक पे बार है उतना 9। 1/, अच्छा, फिर इसको कट करेंगे 1, 3 तरीके ना, तो ये हो जाएगा 1/3। ये वाला चीज आ गया कि नहीं? यदि कोई बोलेगा 0.3 बार आपको सॉल्व करना है तो क्या लिखेंगे? जो नंबर वो लिख देंगे और उसके नीचे लिखेंगे 9। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा 1/3। यदि कोई बोले कि 0.6 बार है, इसको लिखिए, तो कैसे लिखेंगे? 6/9। ठीक है। तो 3 दूना 6, 3 त्रिके 9, हो जाएगा 2/3। अब 2/3 को करके देख लो क्या आता है। 3 छक्का डेसिमल जाएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो 3 छक्का 18, फिर 2, 3 छक्का 18। ऐसे चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ 20 में से 18 हमेशा जाएगा, 2 बचेगा, फिर 0 लगा देंगे 18, 3 छक्का 18। ये चलता रहेगा, तो ये ऐसे नंबर चलता रहेगा। तो इसी को ऐसे 0.666 ऐसे चलता रहेगा। इसको इतना ना लिख के इसी पे लिख देते हैं 0.6 बार। यहाँ पे किसका रिकरिंग हो रहा है? 6 का। 6 का क्या हो रहा है? रिकरिंग। चलिए अब देखिए 1/7 को देखिए। 1/7, 1 में 7 का डिवाइड करिए, पॉइंट लगाएंगे 0, 7 1 जा 7, कितना बच गया? 3, फिर 0 हो जाएगा, 7 चौका 28, फिर कितना हो जाएगा? 2, तो 7 दूना 14, 6, 7 8 56, 4, फिर क्या आ जाएगा? 7 छक 7 पूरे 35, फिर 5, 7 छक 42, फिर 8, 749, फिर एक आ गया, यहाँ पे भी एक था, तो फिर आगे करेंगे तो 7 एकम 7,
फिर 3 आएगा, फिर यही वाला सीरीज यहाँ से जो यहाँ तक चला है वो आता रहेगा। मैं आपको क्या दिखाना चाहता था कि 1 4 2 8 5 6 के बाद 1 4 2 8 5 6 फिर आएगा, फिर 1 4 2 8 5 6 आता रहेगा। तो इसी को 0.142856 इसका जब ऐसे घूमने लगे बार बार आता रहे तो इतने पे बार लग जाएगा। ठीक है, उतने पे क्या लग जाएगा, बार। अब आगे देखिए 0.63 इस पे पूरा बार हो गया। 2 नंबर पे बार रहेगा तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 63, कितने नंबर पे बार है उतना 9 आ जाएगा नीचे। तो 3 से कट कर दीजिए, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9, क्या हो जाएगा 21/33 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 21/33। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए 0.51, यदि 0.51 बार लिखा है तो क्या लिख देंगे 51/99। 3 एकम 3, 3 7 21, 3 त्रिके 9, तो ये हो जाएगा 17/33। ठीक है, अब अगला देखिए 0.26 बार ऐसे रहेगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 0.26666 ये चलता रहेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। करेंगे कैसे इसको, 26 लिखेंगे माइनस जिसमें बार नहीं वो संख्या घट जाएगा, फिर जिसमें बार है उतना 9 आ जाएगा, जिसमें बार नहीं है उतना 0 आ जाएगा। फिर से समझिए, यदि ऐसे बार है तो ये वाला पूरा संख्या लिखेंगे, फिर जितने बार नहीं है माइनस करके वो लिख देंगे, फिर जितने बार है उतना 9, जितने बार नहीं है उतना 0। तो 26 माइनस 2 24/90। तो 2 से काटेंगे, 2 कम 2 2 45, ये हो जाएगा 12/45। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 0.723 ऐसे चलता जाएगा तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 0.723। अब बार किस पे लगाऊं, 723 723 723, तो इस पे लग जाएगा बार। सॉल्व करना होगा तो कैसे होगा, 0.723 को सॉल्व करना है तो 723 और कितने में बार है 1 2 3, तो उतना हो जाएगा 9। ठीक है, 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 कम 3, 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9, यही है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि मैं कोई क्वेश्चन लूँ लिखूँ ऐसे 6 4 4 4 4 4 डॉट डॉट डॉट, इसमें रिकरिंग क्या हो रहा है, रिकरिंग हो रहा है 4, रिकरिंग क्या हो रहा है, रिकरिंग हो रहा है 4। तो इसको कैसे लिखेंगे 0.64, 4 बार बार हो रहा है तो 4 के ऊपर बार। अब इसको सॉल्व करने का तरीका बताया था, 64 माइनस क्या लिख दोगे आप, -6 डिवाइडेड बाई किसके ऊपर बार है, तो यहाँ पे 9 लिखो, जिसके ऊपर बार नहीं है
इसके ऊपर लिखो, उसकी जगह लिखो 0। ठीक है, तो 64 में से 6 गया, 64 में से 4 गया तो 60, फिर और 2 जाएगा 58, 58/90, तो 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 चौका 8, 2 5 10, ये क्या हो जाएगा 29/45। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इसी तरह से एक और क्वेश्चन लेते हैं, 0.93 बार, तो क्या हो जाएगा 93 लिख लीजिए, फिर माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है वो डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, जिसके ऊपर बार है उतना 9, जितने के ऊपर बार नहीं उतना 0। तो 93 में से 9 गया, तो पहले 3 घटा दो फिर 6 घटाओ, 3 घटाओगे 90, 6 घटाओगे 84, 84 डिवाइडेड बाई 90, तो 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 45, 42/45 हो जाएगा इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन दोबारा से आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको लिख देंगे पूरा 93, फिर माइनस लगाएंगे, और जिसके ऊपर बार नहीं है, 9 के ऊपर बार नहीं है तो 9 आ जाएगा, जिसके ऊपर बार है उसकी जगह 9, जिसके ऊपर बार नहीं है उसकी जगह 0, ये आ जाएगा नीचे। तो इस तरह से इसका आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के ऊपर, पॉइंट 764646464, ऐसे मैं लिखता जाऊँ इनफाइनाइट तक, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.764, यहाँ लगाओ रिकरिंग कि यहाँ लगाओ कि यहाँ लगाओ, तो हमें कहाँ लगाना होगा, जो जो रिकरिंग होगा 6 4 6 4 6 4 6 4, 6 4 के ऊपर लग जाएगा बार। अब सॉल्व कैसे करना है, 764 माइनस क्या रहेगा, जिसके ऊपर बार नहीं है 7, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, जिसके ऊपर बार है उतना 9, जिसके ऊपर बार नहीं है उतना 0। 764 -7 डिवाइडेड बाई 990, तो इसमें से 7 या 7 5 डिवाइडेड बाई 990, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझिए एक बार फिर, 64646464 आया है यहाँ से लेके यहाँ तक, देखिए ऐसे चलता रहेगा तो 64 बार। अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो इतना नंबर लिखना है, और जो इसके ऊपर बार नहीं माइनस उतना लिखना है, जितना बार है उतना 9, जितना बार नहीं उतना 0, यही इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 642 बार, इसको सॉल्व करना होगा तो कैसे करेंगे, 642 माइनस में क्या बताया था, जिसके ऊपर बार नहीं, इसके ऊपर बार नहीं है तो ये हो जाएगा इतना, जिसके ऊपर बार है उतना 9, जिसके ऊपर बार नहीं है, 2 के ऊपर बार नहीं उतना 0। यदि इस यहाँ से आपको ये वाला मेथड कन्वर्ट करने आ गया तो आपको रिकरिंग डेसिमल समझ में आ गया। यदि नहीं आ रहा है तो दोबारा समझिए, इतना नंबर मैं पूरा लिखूंगा, जिसके ऊपर बार नहीं है, इसके ऊपर बार है, इसके ऊपर बार नहीं है, तो ये नंबर दोबारा माइनस करके लिख दूंगा, जिसके ऊपर बार है तो उतना यहाँ 9 आ जाएगा, जितने के ऊपर बार नहीं है उतना इधर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 12 से 4 गया, इसमें से 42 में से 64 करता ना, 8 13 से 6 क्या है, 7 से 13 5 डिवाइडेड बाई 900, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए 0.7 बार क्या हो जाएगा 777 ये हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे 7/9, यही इसको लिख देंगे 7/9। .85 बार, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे 85 - 8 डिवाइडेड बाई 90। 85 में से 8 घटाएंगे तो पहले 5 घटाइए फिर 3 घटाइए 77 डिवाइडेड बाई 90। 0.682 बार ये रहेगा। तो क्या लिखेंगे आप 682 - 68 डिवाइडेड बाई 9, जिसके ऊपर बार नहीं उतना 0। तो 12 से 8 गया 4, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, .8 बार, तो क्या हो जाएगा 87 माइनस क्या हो जाएगा 8 9, तो 87 में से 8 गया 7 गया तो 80 79/90। ठीक है, चलिए यदि मैंने लिख दिया 0.285, इसको सॉल्व करिए तो 285 माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है वो लिख दीजिए, जितने के ऊपर बार है उतना 9 लगाइए, जिसके ऊपर बार नहीं है उतना 0 लगाइए। तो 283 डिवाइडेड बाई 990। तो इस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और देखिए कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है। जो क्वेश्चन नहीं बनता है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस क्वेश्चन को फिर अगली क्लास में सॉल्व कराऊंगा। यदि क्लास समझ में आ गया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और जैसा कि हमारा मुहिम है कमजोर छात्रों को मैथ सिखाना, तो उसमें अपने दोस्तों को शेयर करिए, किसी एक दोस्त दो दोस्त को शेयर करिए ताकि ये क्लास मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।